हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे आपको ऑलरेडी इस बात का पता ही है कि इस बार आपकी फ़ाइनल एग्ज़ाम जो हैं वो 2 टर्म्स में होंगे, टर्म 1 और टर्म 2। और टर्म 1 के जो एग्ज़ाम हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस OMR सीट बेस्ड होंगे। तो उसी हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करते हुए आज कर रहे हैं आपका इंग्लिश 11th क्लास की हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जो लेसन है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स स्कोर करने हैं तो अभी से मेहनत करनी होगी। और इसमें जो आपको 30 के लगभग क्वेश्चन और प्लस कुछ एडिशनल जो 5, 7, 10 क्वेश्चन हैं वो मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको ये 30 तो डिटेल में समझाऊँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो 10 से क्वेश्चन है, 10-12 जो शायद आ सकते हैं, तो इसमें आपका ऑलमोस्ट 90 to 100% जो है इस लेसन के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस और आइडिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द शिप सेल फॉर द वॉयज, की जो शिप है उसने अपनी वॉयज, अपनी यात्रा जो है कहाँ से शुरू की? तो उन्होंने अपनी यात्रा जो है प्लेमाउथ इंग्लैंड से स्टार्ट की। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए कि वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर अराउंड द वर्ल्ड वॉयज, और उसने वही स्पेसिफिक टाइम क्यों चूज़ किया? तो ये जो विवरण है, घटना है, ये 1976 जुलाई में जो है ये वॉयज ऑथर ने शुरू की थी। और ये क्यों शुरू की थी? क्योंकि उस टाइम जो कैप्टन जेम्स कुक जो थे, उन्होंने 1976 से 200 साल पहले यानी 1776 में पूरी दुनिया का पहली बार शिप में सी के थ्रू वॉयज किया था। पूरी दुनिया का चक्कर जो है उन्होंने समुद्र में, जो समुद्री जहाज़ है उससे पहली बार लगाया था। तो उसी को ही मार्क करने के लिए, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वो जो जब 200 ईयर्स उनके कंप्लीट हो रहे हैं तो वो उसी जो वॉयज है उसी को ही दोबारा से कॉपी करेंगे, दोबारा से वैसे ही वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने लगाया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑथर, के ऑथर का जो है खुद का क्या काम था, क्या करता था वो रियल लाइफ में? तो ही वाज ए बिजनेसमैन। फोर्थ देखिए कि जो शिप है उसका क्या नाम था, ऑथर की जो शिप है तो उसका नाम था वेव वाकर। हाँ जी, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका। फिफ्थ वन देख लेते हैं कि व्हाट पार्ट ऑफ द जर्नी वाज प्लेजेंट फॉर देम, कि उनके लिए जो जर्नी का कौन सा पार्ट बहुत ही प्लेजेंट रहा, बहुत बढ़िया रहा? तो वो उनका जो पहला लेग था, यानी जो पहला पड़ाव था, जो इंग्लैंड से लेकर और केप टाउन साउथ अफ्रीका के तट तक जो यात्रा थी वो उनकी बहुत बढ़िया रही। उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि मौसम और समुद्र सब ठीक रहे। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ वन, व्हाट वर द नेम ऑफ द 2 क्रूमैन whom the author hired, कि ऑथर ने जो आपके 2 क्रूमैन हायर किए थे, रखे थे अपने शिप पे हेल्प करने के लिए, तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था लैरी विगल और हर्ब सेजर। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है, लैरी और हर्ब जो थे वो 2 क्रूमैन थे, ये आएगा। अब 7 देखिए कि वाई डिड द ऑथर हायर 2 क्रूमैन, कि ऑथर ने जो 2 क्रूमैन हैं उनको क्यों हायर किया? तो उसका मेन रीज़न ये था कि जो साउथ इंडियन सी है उसका वेदर जो है, साउथ इंडियन ओशियन का, वो काफ़ी रफ़ है, वर्ल्ड के रफेस्ट में से वन ऑफ है। तो वहाँ पे उसको किसी ना किसी टेक्निकल और जो स्पेशलिस्ट पर्सन्स थे उनकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती थी। इसलिए उसने ये जो 2 क्रूमैन हैं इनको हायर किया ताकि वो इस साउथ इंडियन ओशियन जो है उसमें उसकी वॉयज में मदद कर पाएँ। 8th देखिए कि व्हेन डिड द वेव्स स्टार्ट गेटिंग गैंगेटिक, तो गैंगेटिक का मतलब होता है विराट, बहुत बड़ी। तो ये वेव्स जो हैं कब बहुत बड़ी होनी शुरू हुई? तो ये आपका बी आएगा, जनवरी 2, क्योंकि 25 दिसंबर को उन्होंने बढ़िया से क्रिसमस मनाया और 5-6 दिन जो है उनकी यात्रा आगे भी ठीक रही। और ये 2 तारीख को सुबह जाके मौसम ख़राब हो गया और जो लहरें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होने लगी। अब 9th देखिए, वट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म, कि जब तूफान शुरू हो गया तो उन्होंने बोट को स्लो डाउन करने के लिए क्या किया? तो उन्होंने क्या किया कि जो स्टॉर्म जिब लगी होती है बोट में, उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया, उसको डाउन कर दिया, और जो हैवी रोप्स होते हैं उनको उन्होंने समुद्र में डाल दिया, जिससे कि बोट जो है उसकी स्पीड जो है वो स्लो रहे स्टॉर्म के बावजूद भी। नेक्स्ट वन देखिए 10th कि व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर, कि जो डिजास्टर था उसके पहले संकेत उनको क्या मिले? तो उनको संकेत इसमें ये आएगा कि अराउंड 6 PM व्हेन विंड्स ड्रॉप्ड एंड स्काई ग्रू डार्कर, कि लगभग शाम को 6 बजे जो विंड्स हैं वो बिल्कुल स्लो हो गई और स्काई जो है वो बिल्कुल डार्क हो गया। तो ये कहे कि शाम को 6 बजे जो तूफान से पहले की शांति है वो हो गई। तो ये पहला साइन था कि अब जो है डिजास्टर यानी तूफान जो है वो आने वाला है। 11th देखिए,
व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर, कि पहला जो इंडिकेशन डिजास्टर का आया उसके बाद में क्या हुआ। तो क्या हुआ, इसमें भी ये आएगा कि एक वेव जो है वो बिल्कुल उनके वर्टिकली शिप के उनके सामने नज़र आई, और जो कि बाकी वेव्स जो हैं उनसे लगभग डबल साइज़ में थी और डबल हाइट में थी। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड द एक्सप्लोजन इफेक्ट द शिप, कि शिप जो है जब वेव उससे टकराई और एक्सप्लोजन हुआ तो उसका क्या इफेक्ट हुआ। तो क्या इफेक्ट हुआ कि जो वेव है वो अपने साथ बहुत सारा जो पानी का टॉरेंट, यानी एक प्रकार से पानी का तूफान ही लेके आई, और वो पानी जो ग्रीन और वाइट था वो पूरे शिप पर फैल गया। यानी वेव जो अपने साथ पानी लेकर आई थी लहर के साथ, तो उसने पूरे शिप को जो है उस ग्रीन और वाइट पानी से भर दिया। 13 देखिए, वाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट द अप्रोचिंग डेथ, कि ऑथर जो है उसने अपनी हीज अप्रोचिंग डेथ जो है उसको उसने क्यों स्वीकार कर लिया। तो इसमें आएगा बी, बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन, क्योंकि जो एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से उसके सिर में चोट लगी थी और जो लहर थी उसने उसको एक प्रकार से पानी में डुबो दिया था। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो आपका सबसे सही प्रतीत होता है। 14 देखिए, वट डिड द ऑथर सी व्हेन हीज हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, कि जब चोट लगने के बाद वो पानी में एक प्रकार से डूब गया ऑथर एक बार, और फिर जब उसका सर पानी से बाहर आया तो उसने क्या देखा। तो उसने क्या देखा कि द शिप वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मोस्ट वर ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, कि जो शिप है वो ऑलमोस्ट जो है डूबने के कगार पर था और उसके जो मस्ट हैं वो हॉरिजेंटल यानी बिल्कुल सीधे हो चुके थे। तो ये चीज़ जो है ऑथर ने जैसे ही उसका सर पानी से निकला तो उसने पहली चीज़ नोटिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड टू द ऑथर्स बॉडी व्हेन ही मैनेज टू रीच द डेक, तो जब वो शिप के डेक पर आया तो उसकी बॉडी जो है उसको तब तक क्या हो चुका था। तो क्या हो चुका था, उसकी जो लेफ़्ट रिब यानी लेफ़्ट पसली थी वो क्रैक हो चुकी थी और उसका माउथ जो है वो ब्लड से भर चुका था, बिकॉज उसके जो हैं टीथ जो थे वो कई टूट चुके थे। तो इसमें आपका बी रहेगा। अब 16 देखिए कि हु सेड वी आर सिंकिंग, कि किसने कहा कि हम डूब रहे हैं। तो जो ऑथर की वाइफ है मैरी, उसने कहा कि वो लोग डूब रहे हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी रहेगा। 17 देखिए, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप, कि शिप की कंडीशन कैसी थी। तो इसमें ए आएगा कि जो शिप है उसमें जो है टिम्बर्स ब्रोक हो चुके थे और जो स्टारबोर्ड था वो अंदर की तरफ धंस चुका था और क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स, टॉयज़ वो सब जो है पानी जो शिप के अंदर भर गया था उसमें तैर रहे थे। अब देखिए नेक्स्ट वन 18 कि व्हाट हैड हैपन टू सू, कि सू को क्या हुआ था जब ऑथर उसको चेक करने के लिए उसके रूम में गया। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए, वो आएगा कि उसके सर पर चोट लगी थी, हर हेड वाज हर्ट और देयर वाज ए बम्प, और सर पर चोट लगने के कारण उसके सर पर जो है एक जगह सूजन आ चुकी थी। नेक्स्ट देखिए कि व्हाट वाज द एज ऑफ सूजन एंड जॉनथन, कि सूजन और जॉनथन की एज क्या थी। तो जो सूजन थी वो 7 साल की थी और जो जॉनथन था वो 6 साल का था। ये आप माइंड में रखिए कि जो सूजन है जो लड़की है वो बड़ी है और लड़का जो है वो छोटा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्ट्रेच द कैनवस, कि कैनवस को किस प्रकार से ऑथर मैनेज कर पाया स्ट्रेच करने में। यानी जो सामने से शिप है वो ब्रेक हो गई थी उसकी जो बॉडी है, तो वहाँ पे जो कैनवस है उसने वो फिट किया और उसको किस प्रकार से वो मैनेज कर पाया। तो उसने क्या किया, बाय रिपेयरिंग द होल्स। तो उसने क्या किया कि वो जो होल्स हो गए थे शिप में सामने कैनवस में, उसने उन होल्स को रिपेयर करके बंद किया। तो इस प्रकार से वो ये जो कैनवस है उसको मैनेज कर पाया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंड आफ्टर द हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन, कि डेब्रीज क्या होती है, जो कूड़ा करकट या मलबा कह सकते हो, कि उनकी वजह से जो हैंड पंप जब चौक हो गए, ब्लॉक हो गए, तो फिर क्या हुआ। तो फिर क्या हुआ कि ऑथर जो है उसको एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप जो है वो शिप में मिल गया और उसने उसको कनेक्ट कर दिया आउट पाइप के साथ। यानी जो पानी बाहर निकालने के लिए आउट पाइप लगी हुई थी उसके साथ उसने जो एक्स्ट्रा पंप था इलेक्ट्रिक उसको कनेक्ट कर दिया। 22 देखिए कि वेयर डिड दे डिसाइडेड टू रीच टू सेव देम सेल्फ एंड शिप, कि उन्होंने कहाँ जाने का निश्चय किया जिससे वो शिप और जो है खुद को बचा सकें। तो ये पहले एस्ट्रम जो है ये एक टापू था। तो एले एस्टरडेम जो है वो बेसिकली एक 65 माइल्स का छोटा सा टापू ऑस्ट्रेलिया की जो समुद्री सीमा है उसमें पड़ता है। तो वहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं कुछ साइंटिस्ट लोग हैं उनका कैंप वगैरह था। तो राइटर जो है इस बारे में जानता था। तो शिप इतना मजबूत नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया या कहीं दूर जा सके, तो सबसे नज़दीक जो है उनके ये टापू ही था। तो उन्होंने इस टापू पर जाने का निर्णय किया। अब
23rd देखिए कि व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 डेज़ कि जो स्ट्रॉम आने के बाद, शिप के डैमेज होने के बाद 2 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। वो शिप को रिपेयर करने में और चोटों की वजह से इस हाल में नहीं थे, पर 2 दिन के बाद जो उन्होंने पहली बार कुछ खाया, क्योंकि अधिकतर चीज़ें जो हैं वो लहरों में ख़राब हो चुकी थी। तो जो मैरी थी ऑथर की वाइफ, उसने जो है उन्हीं में सामान में जो है कॉर्नड बीफ और जो क्रैकर बिस्कुट हैं वो उसको मिले। तो उन्होंने 2 दिन बाद जो पहली चीज़ खाई वो आपका ऑप्शन डी है, कॉर्नड बीफ एंड द क्रैकर बिस्किट्स। अब 24th देखिए कि हु सेड कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि ये बात किसने कही। तो आधा आंसर तो आपका इसका क्वेश्चन में ही है कि यू, मम्मी, सू एंड आई, यानी जो बंदा कह रहा है वो कह रहा है कि तुम, मम्मी और मैं और सू। तो ना तो मम्मी हो सकती है कहने वाली, ना सू हो सकती है। अब तुम और मैं कौन है यहाँ पे? तुम तो है जो ऑथर है, और आई यहाँ पे है जॉन जो ऑथर का लड़का है। तो ये बात किसने कही? जो जॉन है उसने कही कि हमें मरने का डर नहीं है अगर हम सब एक साथ हैं। 25th देखिए, व्हेन डिड दे रीच LA एम्स्टर्डम, कि LA एम्स्टर्डम वो कब पहुँचे? तो वो लगभग 6 बजे जो है LA एम्स्टर्डम पहुँचे शाम को, यानी उस समय शाम के 6 बजे हुए थे जब वो LA एम्स्टर्डम टापू पर पहुँचे। 26th, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन जनवरी 3rd, कि तूफ़ान जैसे 2 जनवरी को आया था तो 3 जनवरी को शिप जो है उसकी हालत क्या थी? तो इसमें ए ऑप्शन आएगा कि जो पंप्स हैं वो अब काम कर रहे थे और वो पानी जो सफिशिएंटली निकाल रहे थे, यानी जितना शिप में लीकेज की वजह से पानी आ रहा था उतना ही वो पंप निकाल पा रहे थे। तो यानी हालत उस समय ठीक थी, पंप सफिशिएंट वाटर जो है वो शिप से बाहर निकाल पा रहे थे। 27th देखिए कि हाउ लॉन्ग डिड दे प्रिपेयर फॉर द वॉयज, कि जो ऑथर है उसने कितने समय से जो है ये यात्रा थी इसकी तैयारी की थी। तो वो पिछले 16 ईयर्स से इस वॉयज के बारे में प्लानिंग कर रहा था और तैयारी कर रहा था। तो इसका आंसर जो है आपका आएगा C 16। अब देखिए नेक्स्ट वन 28 कि वेयर हैड दे रीच ऑन 25th दिसंबर। तो अब देखिए जो तूफ़ान है वो 2 जनवरी को आया, तो यहाँ पे 25 दिसंबर यानी ये स्टार्टिंग का जो स्ट्रेच है, पहला लेग है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो 25 दिसंबर को वो कहाँ पहुँचे थे? तो 25 दिसंबर यानी जब क्रिसमस थी तो वो केप टाउन साउथ अफ्रीका से लगभग 3500 किलोमीटर ईस्ट में पहुँच चुके थे। अब देखिए 29th कि व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, कि जब ऑथर का हेड जो है स्टीयरिंग व्हील से टकराया, जब लहर आके टकराई तो क्या हुआ? हाँ जी, तो ही वॉज हर्ट बट स्टडी, कि उसको लगी पर वो अपनी जगह स्थिर था। ही फ्लू ओवरबोर्ड बिलो द वेव्स, ही वॉज नॉट हर्ट, ही गेंड द कंट्रोल इमीडिएटली। तो पहला नहीं है कि वो स्थिर नहीं था, तीसरा भी नहीं है कि उसको चोट नहीं लगी, और डी जो है वो भी नहीं है कि उसने तुरंत कंट्रोल कर लिया। इसका ऑप्शन आपका आएगा बी, कि वो जो है लहरों के साथ ही उड़कर ऑन बोर्ड पर जो पानी जमा हो गया था उसी में एक बार उन लहरों में डूब गया। मेरे आपने कई बार नाम सुना होगा, और ये मोस्टली जब भी आप कोई एरोप्लेन क्रैश या उससे संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, तो बेशक एरोप्लेन हो या बेशक आपके शिप्स हों, तो मेडे का मतलब होता है डिस्ट्रेस कॉल, कि जब कोई बहुत ज़्यादा संकट में हो, जैसे अगर कोई एरोप्लेन है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो या कोई शिप है जो सिंक कर रहा हो, तो उस टाइम ये क्यों है कॉल की जाती है, यानी ये डिस्ट्रेस कॉल होती है हेल्प के लिए, मदद के लिए। ये तो दोस्तों कुछ और क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के अलावा जो जल्दी जल्दी मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन ये है कि वॉयज जो है नरेटर ने कब शुरू की थी? तो जुलाई 1976 में शुरू की थी, और जो नरेटर है उसके बेटे का नाम जॉनथन था, उसकी वाइफ का नाम मैरी था, और उसकी जो डॉटर थी उसका नाम सू था। और जब यात्रा नरेटर ने शुरू की उस टाइम उसकी एज 37 ईयर्स थी, और जो शिप था वेव वाकर उसकी लेंथ 23 मीटर्स थी। और इनकी जो पूरी ये यात्रा है इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो 2,55,000 किलोमीटर यानी 2,55,000 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा थी जो इन्होंने प्लान की थी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। होप कि आपको पसंद आया हो और समझ में भी आया हो। सो थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। हैव ए नाइस डे।